साथ ताज नगरी में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आगरा का नाम रोशन किया है, जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया है। सो प्लीज वेलकम मिसेस यूनिवर्स 2022 हेमा बेजल। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग सो स्टनिंग एंड थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस फॉर द क्राउन एंड फॉर ट्रॉफी। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मिसेस आगरा, मिसेस दिल्ली, एनसीआर, मिसेस इंडिया और अब इन 2022 मिसेस यूनिवर्स, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। और कुछ मैम आपने एक्सपीरियंस किया हो आफ्टर गेटिंग योर क्राउन एंड योर ट्रॉफी, तो क्या लगा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा हुआ, वो इमेजिनेशन कैसी आई पहली? मतलब सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सपना होता है ना, इंसान देखता है, और वो एकदम से पूरा हो गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत पाऊंगी क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन फिर भी मैं जीती और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल करके बताया कि मैंने जीत लिया है मिसेस यूनिवर्स का क्राउन। यही सवाल था। तो आपने जब ये क्राउन गेट किया, जब आपने लिया ये क्राउन, तो स्टेज पर जो फीलिंग आई, उसके बाद सबसे पहले स्टेज से उतर के सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? किसको आपने कॉल किया, क्या इमेजिनेशंस थी, क्या थॉट्स थे आपके? सबसे पहले मैंने कॉल किया अपनी मम्मा को और फिर ओम नमः शिवाय, जिनकी वजह से मैं जीती हूँ, नेचुरल है बिल्कुल, और बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था जो पूरा हुआ है। तो मैम, इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई आइडल होगा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा, कुछ कोई ना कोई इंसान तो होता है, तो मैं उनके बारे में मेरे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे जो आपके आइडल रहे। मैं ये बोलना चाहूँगी इस मामले में कि मेरा कोई आइडल नहीं है, मैं अपने आप में एक आइडल हूँ एंड आई लव माई सेल्फ। जो कुछ किया है मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मेरी मेहनत थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ और आज मैंने ये विन किया है। जी, तो मैम आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, एक प्रोफेशनल लाइफ से हटकर आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया, उन चीज़ों को कैसे मेंटेन किया आपने? कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आई होंगी, तो उसको बैलेंस कैसे किया? देखिए, दिक्कतें तो हर फील्ड में आती हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर किसी चीज़ को करने का पैशन हो तो वो सक्सेस होता है। मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, घर को लेके, बेटे को लेके, कि मतलब फैमिली को भी देखना है, घर का काम भी देखना है, बट वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर उस चीज़ को करने का जज्बा है तो आप उस तक पहुंच जाते हो, और वो मैंने किया है और इसमें सक्सेस भी मिला है मुझे। तो मैम, एक सबकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, जैसे आपने ये अचीव किया अपने लिए ट्रॉफी एंड ऑल, तो हर किसी इंसान की एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। आपके, आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी एक कुछ ना कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा जहां आपको लगा होगा कि नहीं, बस अब मुझसे नहीं होगा, तो वहां से कैसे आप डिमोटिवेट हुए, फिर कैसे मोटिवेट हुए, उससे कैसे बाहर निकले? तो मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं इस लाइन में एटलीस्ट 2011 से हूँ और जैसे आपने बताया कि मैंने 3 बड़े टाइटल जीते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे शोज़ करे हैं, स्टार्टिंग करी थी और करते करते मैंने फिर टाइटल जीता है। और मेहनत तो खैर है ही, बिना मेहनत के आजकल आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे करते 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 आज मैं यहाँ पे हूँ कि अब मैं लोगों को शो में जाती हूँ तो ज्यूरी के लिए जाती हूँ, एज अ गेस्ट जाती हूँ। पहले मैं खुद कंटेस्टेंट की तरह जाती थी, लेकिन अब मैं खुद ज्यूरी बन के जाती हूँ शोज़ वगैरह में। तो मैम, वही मेरा सवाल, कुछ टर्निंग पॉइंट ऐसा आया हो कि हाँ बस अब कुछ नहीं, अब नहीं हो सकता मुझसे, ऐसा कुछ आया हो? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स या जो भी मॉडल्स होंगे वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे ताकि वो मोटिवेट हो सकें और अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में आगे कुछ अचीव कर सकें। सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई लव मॉडलिंग, और ये मेरा काम जो है, इसको कह सकते हैं कि ये मुझे पसंद है बहुत, तो इसको मैंने अपने मन से किया और मेरे दिल में, दिमाग में कभी इस चीज़ के लिए नहीं आया कि मैं ये ना करूं या डीमोटिवेट हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ के लिए चाहे जैसे कुछ भी करके टाइम निकालती हूं और इसे करती हूं और आगे भी करती रहूंगी। तो मैम, ये जो आपका मॉडलिंग के प्रति प्रेम है, तो ये कब से है, कैसे आया, या आपकी फैमिली में भी कुछ, मतलब किसी से आपने वो आइडल या किसी से सीखा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है ऐसा, और मॉडल बनने का मन मेरा बचपन से ही था। जब मैं छोटी थी तो मिरर के सामने मॉडल्स की तरह वॉक करती थी, बट जल्दी शादी हो गई, उसके बाद बेटा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया तब मैंने अपने शौक़ को पूरा करा है और आज मैं इस जगह पे हूँ। तो मैम, ग्लैमरस दुनिया के अलावा आपने समाज के लिए भी काफ़ी कार्य किया होगा, आई एम श्योर, मैंने सुना भी है। तो मैं और मेरे दर्शक आपसे उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। एक्चुअली हम शो कराते हैं नूर-ए-ताज अपना,
उसमें हम गरीब बच्चों को मॉडलिंग कराते हैं, जिनसे हम फीस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, और वो फ्री में अपना टैलेंट वगैरह दिखाते हैं और वो जीतते हैं। ये हम लोग इस तरह से करते हैं। 1098 करके एक संस्था है, उसमें भी हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैम मैं अब आपसे एक पर्सनल सवाल जानना चाहूँगी, और आई एम श्योर मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या क्या शामिल करते हैं। एक्चुअली जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं, और दिन का जो एंड करते हैं वो किससे करते हैं? अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं नींबू पानी लेती हूँ, ओके, ठीक है। उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत घर का इधर उधर का काम, और उसके बाद अपना, अब मैं क्या बताऊँ यार, इवनिंग में मेरी लाइफ आप हाँ नॉर्मल लाइफ है, लेकिन हाँ उसमें मेरी वॉक, जिम और डाइट जी और ये गर्म पानी, नींबू, ये सारी भी। चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं। और बाकी बेटे को देखना, मतलब थोड़ा बहुत घर का सब कुछ चलता रहता है, मिक्सिंग है। तो मैम आपने इतना सब कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, मैं जानना चाहूँगी कि अब बस यही, या फिर आगे कुछ और, या आगे क्या? एक्चुअली ये टाइटल इतना बड़ा है कि इसके बाद कोई टाइटल नहीं है। मैंने सबसे बड़ा टाइटल जीत लिया है, लेकिन हाँ अब मैं इस लाइन में आगे बढ़ूंगी, अब और ज़्यादा आना चाहूँगी आगे। जो भी काम है, जो भी इवेंट है, साथ के साथ करती रहूँगी, जैसे मैं 11-12 साल से कर रही हूँ इस लाइन में। तो मैम कुछ ऐसा कोई इवेंट आने वाला हो, या आपने कुछ सोचा हो ऐसा कुछ, तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली अभी हमारा नूरे ताजी होने वाला है दिसंबर में, ओके, मेरा खुद का शो है, वो हो रहा है। और जोश का रनवे फैशन वीक है, मतलब लगातार होते ही रहते हैं, महीने में 3 या 4 इवेंट तो होते हैं मेरे। ओके। तो मैम हमारे कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो मॉडल्स हैं वो आपसे बहुत मोटिवेट हुए होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज या कुछ आप बोलना चाहें कि वो अपनी लाइफ में कैसे अचीव करें चीज़ें? बस मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों से कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके पैशन है, एक पागलपन है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। मेहनत तो बहुत है और आपको करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और यहाँ तक पहुँच पाओगे। तो बिल्कुल जैसे हेमा जी ने हमें समझाया कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो ये थी हमारे साथ मिसेस यूनिवर्स 2022 हेमा बैजल, जिन्होंने खास बातें साझा की हमारे साथ। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। धन्यवाद।